हेलो एवरीवन, मेरा नाम है योगेश, नो मेडिकेशन ओनली डेडिकेशन फिटनेस क्लब से। और आज का वीडियो जो है वो घर से ही शूट कर रहा हूँ, जिम जाना आज हुआ नहीं। तो आज जैसे कि कल की वीडियो में ही मैंने बताया था कि जो टॉपिक कवर करने वाले हैं वो है वे प्रोटीन का। जिम जाने वाला या कोई भी फिटनेस एंथुजियास्ट वे प्रोटीन के पीछे आप उनसे जरूर बातें सुनते भी रहेंगे। और उनका सबसे जो है फेवरेट जो वर्ड यही रहता है एक्सरसाइज का, दूसरी चीज उनको वे प्रोटीन चाहिए। तो क्या है ऐसा वे प्रोटीन के अंदर, कैसे ये बनता है? देखिए, आमतौर पर जो भी फिटनेस से जुड़े लोग हैं, अब शायद वो सभी लोग जानते ही हैं कि चीज जब बनाते हैं दूध से तो उसका बाय प्रोडक्ट है वे। ठीक है जी, जब आप दूध को आप फाड़ते हैं सिंपल भाषा में तो उसके बाद जो पानी बचता है, पानी जो है उसके अंदर होता है वे प्रोटीन। तो उस पाउडर को प्रोसेस के बाद ड्राई किया जाता है, ड्राई करने के बाद बनता है वे प्रोटीन। वैसे आपके दूध के अंदर दो तरीके के प्रोटीन होते हैं, वे और केजीन। केजीन का थोड़ा सा फर्क है कि केजीन के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो आपस में चिपक के रहते हैं, जिसकी वजह से दही या फिर आपका चीज बनता है। और अगर आप केजीन को भी निकाल देंगे तो फिर प्रोसेस बड़ा महंगा हो जाएगा, क्योंकि फिर दही या चीज नहीं बना पाएंगे आप उस दूध से। तो इसलिए केजीन प्रोटीन जो है वो मार्केट में कम बिकता है। और ऐसा कहना कि जैसे कई लोग उसको बोल के बेचते भी हैं कि वो स्लो डाइजेस्टिंग प्रोटीन है या ऐसा कुछ है, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसके मॉलिक्यूल्स जो आपस में चिपक कर रहते हैं, इसलिए वो थोड़ा सा आपको ब्लोटिंग जैसा फील करवाता है, लेकिन स्लो डाइजेस्टिंग जैसा एक्चुअली वो नहीं है, सिर्फ उसको मार्केट में सेल करने का एक तरीका है। तो दो तरीके के जो है प्रोटीन है वो जो है चीज बनाने के बाय प्रोडक्ट में निकलते हैं, वे और केजीन उसके अंदर ही रहता है। तो वे प्रोटीन जो है, वे प्रोटीन बनता है 22 अमीनो एसिड से मिलके। अमीनो एसिड्स बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं लाइफ के, और इन अमीनो एसिड्स के बेस पे जब जुड़ते हैं तो बनाते हैं अपने वे प्रोटीन को। वे प्रोटीन के अंदर देखिए, इसके अंदर 9 एसेंशियल इम्यूनो एसिड जो ह्यूमन बॉडी नहीं बनाती है, उसको बाहर से ही लेने पड़ते हैं, वो सभी अवेलेबल होते हैं भरपूर मात्रा में। और इसकी बायोलॉजिकल वैल्यू भी सबसे ज्यादा हाई होती है, इसलिए जितना आप प्रोटीन लेते हैं, वे प्रोटीन लेते हैं, वो पूरा बॉडी जल्दी डाइजेस्ट करती है, और जितना आपने लिया उसकी क्वांटिटी पूरा बॉडी ऑब्जर्व करती है, इसलिए इतना ज्यादा नाम है। लेकिन इसके अलावा और भी कई चीजें हैं जिनकी की बायोलॉजिकल वैल्यू इतनी नहीं, लेकिन इसके आसपास ही है। तो सिर्फ अपनी डाइट में वे प्रोटीन को इंक्लूड करें, उसी के पीछे पड़ा रहे, ऐसा जरूरी नहीं है। अगर आपके मैक्रोज आपके रॉ फूड से पूरे हो रहे हैं तो आपको वे प्रोटीन लेने की जरूरत नहीं है। खैर, इसको हम टॉपिक को एंड में कवर करेंगे कि कौन कौन कितना वे प्रोटीन ले सकता है, कितना इसकी जरूरत है, प्रोटीन कितने किस एज ग्रुप में कितना प्रोटीन चाहिए होता है, किस एक्टिविटी लेवल पे कितना प्रोटीन चाहिए होता है, ये सब हम जरूर डिस्कस करेंगे। पहले बात करते हैं वे प्रोटीन के बारे में। जैसे कि बताया, 22 अमीनो एसिड से बनकर जो बनता है वे प्रोटीन। और अगर आप देखें कि ऑल ओवर वर्ल्ड जो है, जैसे मैंने आपको कल की वीडियो में बताया था कि 22% टोटल मिल्क प्रोडक्शन का हमारे इंडिया में जो है प्रोड्यूस होता है, सबसे बड़ा प्लेयर हमारा इंडिया है। लेकिन सेम बात चीज में नहीं है। चीज में अगर आप देखेंगे कि ऑल ओवर वर्ल्ड 2 करोड़ 26 लाख मेट्रिक टन के अराउंड जो है वो चीज प्रोड्यूस होता है। और इसके अंदर जो है सबसे ज्यादा चीज प्रोड्यूस जो करता है वो कंट्री है यूएसए, जिनका कि 55 लाख मेट्रिक टन के अराउंड चीज वो प्रोड्यूस करते हैं। इंडिया इसमें 96 नंबर पर आता है। इंडिया की जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है या प्रोडक्शन यूजेज है या जो प्रोड्यूस करते हैं वो है 2250 मेट्रिक टन। तो बहुत ही कम है इस कंपैरिजन में। और जहां तक बात है वे प्रोटीन की, तो वे प्रोटीन के अंदर सबसे ज्यादा जो वे प्रोटीन प्रोड्यूस करने वाली कंट्री है लास्ट फिगर्स के अकॉर्डिंग वो है जर्मनी, जो कि प्रोड्यूस करती है 13,584 मेट्रिक टन पर ईयर का। तो सब, और ये वे प्रोटीन की मार्केट जो है, उम्मीद इसमें किया जा रहा है कि 9% की इसमें ग्रोथ अगले 2 साल के अंदर रहेगी, कोविड के आने के बावजूद। बहुत बड़ी मार्केट है, हर बंदा जो है वो धीरे धीरे इसमें मतलब इसको इन्वॉल्व कर ही रहा है, चाहे वो किसी भी तरीके से कर रहे हो, चाहे वो जिम जाते हो ना जाते हो, एथलेटिक मतलब किसी भी एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो या ना हो, लेकिन वे प्रोटीन को अपने जो डेली की लाइफ का जो भी आपका फूड्स है उसमें जरूर लोग इंक्लूड कर रहे हैं, इसीलिए मार्केट लगातार ग्रो हो रही है। और प्रूवन रिजल्ट्स हैं, देखिए कि मसल की रिकवरी के अंदर, मसल बिल्डिंग के अंदर, जो नए मसल मास गेन करने के लिए और मसल की रिकवरी में वे प्रोटीन का बिल्कुल प्रूवन रिजल्ट्स है। और इसीलिए इसको, जैसे मैंने शुरू में बताया कि बायोलॉजिकल वैल्यू सबसे हाई रहती है, तो अब्जॉर्प्शन प्लस में डाइजेशन में दोनों में ही ये बेस्ट सोर्स है। तो ये है इसके मेन जो है वो कि कैसे बनता है, क्या इसका मार्केट साइज है, क्या इसकी जो बात है। बाकी इसके अलावा वे प्रोटीन के टाइप जो रहते हैं, वे प्रोटीन में मेन रहता है वे प्रोटीन कंसंट्रेट, वे प्रोटीन आइसोलेट और वे प्रोटीन हाइड्रोलाइज्ड।
देखिए, और जो आप प्रोटीन लेते हैं, जो ज़्यादातर मार्केट में मिलता है, जो मेन जो यूज होता है, जिसकी सबसे बड़ी मार्केट शेयर है, वो है वे प्रोटीन ब्लेंड का। ब्लेंड में जो है वे प्रोटीन कंसंट्रेट और आइसोलेट दोनों मिक्स होते हैं। हालांकि आइसोलेट का रेशियो थोड़ा कम होता है और कंसंट्रेट का ही ज़्यादा होता है। फर्क क्या है इसके अंदर? वे प्रोटीन कंसंट्रेट जो है, इसके अंदर 30% से लेके 80% तक वे प्रोटीन होता है। इसके अलावा इसमें फैट और कार्ब्स भी रहते हैं। इसको फिर आगे प्रोसेस किया जाता है, जिसमें कि फैट और कार्ब्स को और कम किया जाता है, तो बनता है वे प्रोटीन आइसोलेट। देखिए, जो लैक्टोज इंटॉलरेंस के बारे में कल भी मैंने बताया था कि जो मिल्क के अंदर मेन जो कार्ब होते हैं, उसका मेन जो कंटेंट होता है लैक्टोज होता है। तो जैसे कि वे प्रोटीन कंसंट्रेट के अंदर कार्ब रहते हैं, लैक्टोज रहता है, तो जो लोग लैक्टोज इंटॉलरेंट है उनको थोड़ा वे प्रोटीन कंसंट्रेट में इशू आ सकता है। इसलिए वे प्रोटीन आइसोलेट, जिसमें कि कार्ब्स का रेशियो काफी कम है, आप उसकी तरफ जा सकते हैं। और जो वे प्रोटीन जो हाइड्रोलाइज है, उसके अंदर आपको प्री डाइजेस्टिव एंजाइम में चीज कहा जाता है कि डाइजेस्टिबिलिटी बहुत ही फास्ट होती है, और उसमें वे प्रोटीन का जो रेशियो है वो भी 95% से अबव होता है। लेकिन आमतौर पे अगर आप हेल्दी इंडिविजुअल और लैक्टोज का कोई बहुत ज्यादा इश्यू नहीं है, तो आपको जो है वे प्रोटीन कंसंट्रेट या ब्लेंड में ही आपको यूज करना चाहिए। इकोनॉमिकल भी पड़ता है, और क्योंकि जैसे बताया वे प्रोटीन आइसोलेट में फर्दर उसको प्रोसेस किया जाता है, प्रोसेसिंग का फिर चार्जेस ऐड होते हैं, इसलिए वो महंगा भी पड़ता है। मार्केट गिमिक है। आप अगर नॉर्मल इंडिविजुअल है, कोई ऐसा इश्यू नहीं है, तो आप नॉर्मल वे प्रोटीन ले सकते हैं। तो आज जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला था कि प्रोटीन की कितनी रिक्वायरमेंट रहती है किस एज ग्रुप में, तो छोटा छोटा आपको मैं बता दूं कि जैसे एक पुराना फार्मूला है जो सभी लोग मिनिमम लगाते ही हैं। आल्दो फिर डिपेंड करता है कि आप किस डाइट पे हैं, क्या आपके गोल है, क्या आपका बॉडी टाइप है, और क्या आपने मैक्रोज अपने डिसाइड किए हुए हैं। स्टिल एक आइडिया के लिए, जो किड्स हैं, किड्स में 1.6 ग्राम पर केजी ऑफ योर बॉडी वेट, इतना आपको जो है प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है। अडल्ट में मिनिमम 0.8 ग्राम पर केजी ऑफ योर बॉडी वेट। एथलीट्स में 2.2 ग्राम तक जा सकता है पर केजी ऑफ योर बॉडी वेट, और जो सीनियर सिटीजन हैं इसके अंदर 0.5 ग्राम पर केजी ऑफ योर बॉडी वेट तक प्रोटीन की रिक्वायरमेंट रहती है। वेरियस स्टडीज हैं जो प्रूवन है, जिसके के आधार पे मैं आपको ये स्टेटमेंट दे रहा हूं। तो अब ये बात आई कि वे प्रोटीन खरीदें या ना खरीदें। देखिए, ये टोटली डिपेंड करता है कि आपकी जेब में कितना पैसा है, आप सच में अपनी डाइट को रॉ जो सोर्सेज है उससे पूरा करना चाहते हैं, या फिर आप जो है जल्दबाजी में, थोड़ी कामचोरी में, या फिर थोड़ी सी आपकी दिनचर्या जो है ऐसी है कि आप इतना टाइम नहीं दे सकते, अब जल्दी में चाहिए आपको जो प्रोटीन रिक्वायरमेंट पूरी करनी, तो आप वे प्रोटीन ले सकते हैं। और कितने स्कूप लेनी चाहिए डिपेंड करता है आपकी मैक्रोज कितने, टोटल प्रोटीन की रिक्वायरमेंट कितनी है। जैसे कि मोस्टली 30 ग्राम का स्कूप रहता है प्रोटीन के अंदर, और उसमें 24 ग्राम का प्रोटीन आपको मिलता है। ये 24 ग्राम आपको 4 अंडों से भी मिल सकते हैं, वो काफी इकोनॉमिकल है। थोड़ा बायोलॉजिकल वैल्यू वाली जो चीज आपको बोली थी, वो फिगर भी मैंने आपको शेयर किया था कि एग्स की कितनी रहती है। तो कोई बहुत ज्यादा 19-20 का ही फर्क है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ऐसे कि हमेशा मैं अपनी इसमें बोलता हूं कि जो कॉम्पिटिटिव बॉडी बिल्डिंग करते हैं वो कैसे इस चीज को देखते हैं मैं नहीं कह सकता, लेकिन आमतौर पे जो लोग हैं अगर वो प्रोटीन की रिक्वायरमेंट अपनी रॉ डाइट से पूरी करते हैं तो बहुत बेहतर है। फिर आपको प्रोटीन बाहर से लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। ऑब्वियसली महंगा पड़ता है, 60 रुपए से लेकर 80 रुपए तक इसका पर स्कूप पड़ता है, जिसमें आपको 24 ग्राम प्रोटीन मिलता है, जबकि 4 अंडे इससे ऑब्वियसली सस्ते ही पड़ते हैं। फिर ये जो, या फिर अगर आप किसी ऐसे कोच या ट्रेनर की तरफ से हैं जो आपको जिम ज्वाइन करते ही बोलते हैं कि प्रोटीन तो लेना ही पड़ेगा, तो ये आपको थोड़ा सा अपने आप को एजुकेट करने की, थोड़ा सा अपने आप को जो है अपडेटेड रखने की जरूरत है। कोई जरूरत नहीं है आपको बाहर से वे प्रोटीन लेने की। आप अपना प्रोटीन का रिक्वायरमेंट अपनी रॉ डाइट से, रॉ फूड से पूरा कर सकते हैं। बहुत सारे तरीके हैं और बहुत सारी डाइट जो हम आगे आने वाले टाइम में अपने चैनल पर भी शेयर करेंगे। अलग अलग कैलोरीज की जो आपकी रिक्वायरमेंट रहती है, यानी कि 1600 कैलोरीज की या 2000 कैलोरीज की, या आपको अगर सरप्लस कैलोरी करनी है 2500 कैलोरी की या 3000 कैलोरीज तक की, तो अगर आपको ऐसी कोई डाइट चाहिए तो वो भी हम आने वाले टाइम में सभी मैक्रोज के साथ, कितने उसमें मैक्रोज रख सकते हैं, कितने आपकी मैक्रोज रिक्वायरमेंट कितनी है, कोशिश करेंगे शेयर करने की, ताकि चीजें थोड़ी ज्यादा क्लियर हो सके। हाँ, सप्लीमेंट जरूरी रहते हैं, लेकिन वो तब जब आप अपनी रॉ डाइट पूरा नहीं कर पा रहे हैं किसी भी रीजन से, चाहे आप आलसी हैं, चाहे आपके पास सच में टाइम नहीं है, सच में आपकी मजबूरी है कि आप टाइम नहीं दे सकते, या फिर पैसा बहुत है कि चलिए ऐसा करने से अच्छा एक बाहर से डब्बा ले आते हैं, और ऑब्वियसली बेहतर तो है ये किसी को खा के काम चला लेते हैं, बट स्टिल ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आप
थोड़ी सी हिम्मत करते हैं, थोड़ी सी मेहनत करते हैं, थोड़ा सा ध्यान से अगर अपनी डाइट को बनाने का भी दम रखते हैं। हमेशा से मैं बोलता हूँ कि जिम के अंदर जो 1 घंटा बिताना है वो इतना मुश्किल नहीं है। शुरुआत करने में आपको धीरे धीरे जो है वो आदत पड़ जाती है। जिम का एक माहौल होता है, आपके दोस्त मिलते हैं या ट्रेनर्स मिलते हैं, वो मोटिवेशन आती है, आपको रिजल्ट जब दिखना शुरू होता है। लेकिन बचे हुए 23 घंटे में जो आप कर रहे हैं वो एक्चुअली आपको असल में अलग करता है बाकी लोगों से। तो उसके अंदर आपका जो डाइट बनाना है, सबसे मेन काम है अपनी डाइट खुद प्रिपेयर करना। अगर आपको लॉन्ग रन में चलना है, आपको लंबे टाइम तक देख रहे हो कि मेरे को ये फिटनेस अपनी ध्यान रखना है, लाइफ लॉन्ग का प्रोसेस है, तो आपको अपनी डाइट खुद डिजाइन करनी चाहिए, या फिर आपका पार्टनर या घर पे आपकी मॉम है, वाइफ है, या आप खुद भी जो है वो अपना खाना बनाना चाहे तो खुद बनाए। खुद आपको पता रहेगा कि मेरे ये मैक्रोज है, ये मेरे फूड सोर्स है, ताकि रिजल्ट भी आप अपना चेक कर पाए, जज कर पाए और उनको एनालाइज कर पाए। तो ये था प्रोटीन के बारे में मेरा मेन अभी तक का जो मैं कहना चाहता था। जैसे कि मैंने आपको मेन बताया कि हाँ, बहुत काम की चीज़ है, कंप्लीट फूड है, सभी अमीनो एसिड्स हैं, 9 एसेंशियल अमीनो एसिड्स भी हैं। BCAA जो आप अलग से लेते हैं शायद 1600 से 2000 रुपये का 300 ग्राम पड़ता है, जिसमें कि 5 ग्राम की सर्विंग होती है, जिसमें कि आपको मेन ल्यूसाइन, एल-ल्यूसाइन और ल्यूसाइन, आइसोल्यूसाइन और वेलाइन करके 3 जो है अमीनो एसिड्स मिलते हैं। बट ये तीनों आपको ऑलरेडी वे में मिलते हैं, एक सर्विंग के अंदर 5 ग्राम के अराउंड आता है। तो BCAA आपको, ब्रांच चेन अमीनो एसिड्स आपको अलग से परचेज करने की कोई भी जरूरत नहीं है, वो वेस्टेज ऑफ मनी है टोटली, उसकी कोई जरूरत नहीं है। आप अगर आप प्रोटीन, वे प्रोटीन ले रहे हैं तो इसमें ब्रांच चेन अमीनो एसिड्स आपको पूरे मिलते हैं। तो ये है टोटल मेरा जो कहना है वे प्रोटीन के बारे में। इसके अलावा आपकी कोई भी क्वेरी हो या आप कुछ भी इसके अलावा कुछ पूछना चाहें तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं नीचे दिए गए नंबर पर, या आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अगर करेंगे तो नीचे में हमने डिटेल्स भी डाली हुई है, जिसमें कि आप और जो जरिए हैं हमारे को संपर्क करने का, फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे, वो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। इसी के साथ मैं वीडियो आज की एंड करूंगा। योगेश, नो मेडिकेशन ओनली डेडिकेशन फिटनेस क्लब से। धन्यवाद।